हमको क्या चाहिए वो हमने छोड़ ही दिया सोचना। एकदम मैकेनिकल लाइफ जी रहे। एआई आ गया, चैटबॉट आ गया, चैट जीपीटी आ गया, ये आ गया, वो आ गया। इंसान को तो भाई कोई बना नहीं सकता ना। आज मैं बहुत ऐसे अमीर लोगों से मिल चुका हूँ। मैं अमीर लोगों की बात करूँ तो 100 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का टर्नओवर, 800 करोड़ का टर्नओवर के ओनर से मिल चुका हूँ। महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, बोलते निखिल वक्त नहीं है, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वक्त नहीं है। आपको 8 से 5 की नौकरी करने के 3 घंटा ट्रैवलिंग करके आ रहे हो और 3 घंटा ट्रैवलिंग करके वापस जा रहे हो। जैसे बॉम्बे के अंदर बहुत से लोग धानू से आते हैं, बहुत से लोग कहाँ से आते हैं, कुछ लोग सूरत से भी आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, शाम को जाते हैं। आधी जिंदगी रोड पे चली जाती है, आधी जिंदगी ट्रेन में चली जाती है। अंग्रेज लोग गुलाम बनने चले गए थे अभी भी, लेकिन हम वो गुलामी की जिंदगी क्यों जिए 10 से 5 का। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 2025 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैसे अचीव करें। जैसे कि हमारा देश आजाद हुआ था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? फुल आज़ादी भाई, फुल आज़ादी यानी फुल आज़ादी। देखिए, बहुत एक सटल डिफरेंस है फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी हमारे सब खर्चे वर्चे निपट के मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, अभी मेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है कि अब मेरे को पैसिव इनकम आ रही है, मेरे को दुकान का किराया आ रहा है, मकान का किराया आ रहा है, मेरा घर चल रहा है। बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना, बहुत अलग चीज है ये। तो इसके कारण मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम का आपको बताया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ डिफरेंट थिंग। इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंस आप आजाद हो। आज मैं बहुत ऐसे अमीर लोगों से मिल चुका हूँ। मैं अमीर लोगों की बात करूँ तो 100 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का टर्नओवर, 800 करोड़ का टर्नओवर के ओनर से मिल चुका हूँ। महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, बोलते निखिल वक्त नहीं है, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वक्त नहीं है। तो आज मैं एक 800 करोड़ के बंदे से मिला था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। बोला वक्त नहीं है। इट मीन्स अगर वक्त उसके पास नहीं है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस 800 करोड़ करने के बाद भी भाई उसने अचीव नहीं किया है। आप ये चीज को समझिए। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अमीर नहीं बनना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे नहीं कमाने। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो मतलब होता है, जब चाहूं, जो चीज चाहूं वो मैं खरीद सकता हूं, जब चाहूं कि मेरे को जो चीज करनी है मैं कर सकता हूं। आज फॉर एग्जांपल नहीं, मेरे को बिजनेस जाने के मूड नहीं, आज मैं गोल्फ खेलने जाऊंगा। नहीं भाई, आज तो बहुत गर्मी हो रही है, मैं तो स्विमिंग पे जाऊंगा। अरे मौसम बहुत अच्छा है, मैं तो पिकनिक पे जाऊंगा। क्या आप ये चीज आज कर पा रहे हैं? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसको बोलते हैं। थोड़ा सा ये फ्रीडम से रिलेटेड है, पर फ्रीडम इज डिफरेंट थिंग। फ्रीडम के अंदर हमारे को पैसिव इनकम जनरेट करनी पड़ती है, और पैसिव इनकम जनरेट होती है आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में, या आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या आपने एफडी करी हुई है। एक हमारी एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। मैं आज बात कर रहा हूं आपके एक्टिव इनकम के अंदर। एक्टिव इनकम क्या होती है? जहां बॉडी, माइंड एंड टाइम, बॉडी यानी हमारी बॉडी, माइंड एंड टाइम, ये तीनों चीज जहां हमें देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। आज ये तीनों चीज हम कहीं हमारे बॉडी, आप जैसे आप जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 8 घंटे का जॉब कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपना माइंड एंड टाइम उनको सेल कर रहे हो अलोंग विथ योर बॉडी। आप एक जाते हो, 8 घंटा देते हो उसको, उसके एवज में आपको कुछ पैसा देता है। लेकिन वहां आपको ये इंडिपेंडेंस है क्या कि नहीं यार, आज दोपहर के बाद आप काम करने की इच्छा नहीं, चलो यार भाई मूवी देखेंगे जाके, आज तो क्रिकेट का मैच है 3 बजे से, वहीं जाएंगे क्रिकेट का मैच देखेंगे, या 4 दिन नहीं जा रहे काम पे। मैं वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये इंडिपेंडेंस कैसे हम इस तक पहुंच सके। देखिए, अगेन यहां पर जो मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कि जो सोचोगे वहां पहुंचोगे, अगेन थॉट पे आ जाता है, पूरा थॉट प्रोसेस हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हमारी जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग हो गई है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूं, वो ही इंप्लीमेंट हो जाता है हमारे जॉब के अंदर भी। अब जैसे स्कूल टाइम से जाना, स्कूल टाइम से आना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना, करते करते हम लोग जो है फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं तक इतने प्रोग्राम हो चुके हैं कि भाई स्कूल को टाइम से जाना, टाइम से आना। और यही प्रोग्रामिंग धीरे धीरे हमारे को कॉलेज से पास आउट कर लेते हैं, और पास आउट करने के बाद में जॉब के अंदर भी हो जाता है भाई 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो 8 घंटा कर रहे हैं।
तो वापस हम उस ट्रैप में चले जाते हैं। तो हमें कभी इंडिपेंडेंस का टाइम मिलता ही नहीं, सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है कि हमें करना क्या है। किसी ने एमबीए करा, फटाकर जॉब लग गया, जॉब में चला गया। किसी ने बीकॉम करा, किसी ने एमकॉम करा, किसी ने 12th पास करा, कहीं भी हम जॉब में लग गए, क्योंकि वो हमारी नीड है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में हमारे को एक चीज और समझना है कि हमारी नीड क्या है, हमारी वांट्स क्या है। तो बेसिक नीड को पूरा कर ले भाई, जैसे मकान हो गया। बहुत से लोगों का ये कहना है कि अपना मकान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। अपने एक छत तो होनी चाहिए, एक मकान तो अपना खुद का होना चाहिए, एक छोटे से घर में गाड़ी होनी चाहिए। ये बेसिक जरूरत है। तो आपकी जो भी बेसिक नीड है उसको पूरा करिए आप, फिर देन यू कैन गो फॉर द वांट्स एंड चाहते हैं डिजायर। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए क्या करना चाहिए? वो कार्य करना चाहिए जो कि आपको खुश कर सके। आप जो कार्य कर रहे हो, यानी जो भी काम कर रहे हो आप, वो आपका पैशन अगर प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया भाई, सोने पे सुहागा है। आप जो कर रहे हो उसको लव करते हो, सोने पे सुहागा है। अब आपने करी केमिकल इंजीनियरिंग में और आप कर रहे हो किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम, आपने करी एमएससी फिजिक्स में, आप हो बैंक में क्लर्क, क्योंकि भैया नौकरी चाहिए। मैं जैसा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको 8 से 5 की नौकरी करने के 3 घंटा ट्रैवलिंग करके आ रहे हो और 3 घंटा ट्रैवलिंग करके वापस जा रहे हो। जैसे बॉम्बे के अंदर बहुत से लोग धानू से आते हैं, बहुत से लोग कहाँ से आते हैं, कुछ लोग सूरत से भी आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, शाम को जाते हैं। आधी जिंदगी रोड पे चली जाती है, आधी जिंदगी ट्रेन में चली जाती है। तो यहां पर आपको अपना हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी आप कितने खुश हो, क्या खुशी मिल रही है आपको वो काम करने से, क्या बहुत खुशी मिल रही है आपको, क्या मजा आ रहा है आपको, कि मजबूरी में कर रहे हो। तो कई बार 3-3, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा खाली ट्रैवलिंग में वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, जॉब नहीं मिल सकती है। अब क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर हम खुद ही लिमिटेड, खुद ही फेंसिंग तैयार कर देते हैं। यार मैं तो बेलापुर में रहता हूँ, वहां कहाँ जॉब मिलेगी, मेरे को तो नरीमठ आना पड़ेगा या फोर्ट जाना पड़ेगा। मैं उस गांव में रहता हूँ, मेरे को क्या जॉब मिलेगी। आज के टाइम में इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, अगर गांव में भी है ना तो भी भाई बहुत सारी चीजें मिल जाती है। यहां पर आपको क्या करना है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स कहां बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको खेती करना अच्छा लगता है, उसमें बहुत पैसा है। स्टार्ट विद अ बेबी स्टेप। लेकिन आपको खुशी कहां मिलती है ना, इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बोलूंगा। आज आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा कि बैठ के 10 पॉइंट ऐसे लिख लेना। 10 नहीं लिखो, 5 लिख लेना, 5 लिखो, 3 लिख लेना, पर कम से कम 5 लिखो। कि 5 ऐसे पॉइंट लिखो, 5 ऐसे एक्शन लिखो, 5 ऐसी क्रिया लिखो, वो करने से आपको खुशी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यार मेरे को तो शेयर मार्केट में यार बहुत अच्छा लगता है, या मेरे को किसी को कन्विंस करना बहुत अच्छा लगता है, या मेरे को फील्ड का जॉब बहुत अच्छा लगता है। एक एग्जांपल बताओ। या मेरे को खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर आप खेल जो कौन से स्टेज पे वो आप देखो, आप क्या क्या चीज अच्छी लगती है। कुकिंग अच्छा लगता है, मेरे को रीडिंग बहुत अच्छा लगता है, मेरे को क्रिएटिव करना चाहिए। आपको क्या क्या चीज खुशी देती है वो आप देखिए। आप किसी को खाना बनाना बहुत खुशी देता है, किसी को ट्रैवलिंग बहुत खुशी देता है। तो आपको ये 5 आइटम लिखनी है कि आपको क्या क्या चीजें खुशी देता है। आपको क्या इसमें से जो खुशी दे रहा है वो आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको रीडिंग है तो यू कैन बिकम ए कंटेंट राइटर। आप ट्रैवल का बहुत शौक है तो आप ट्रैवल का ब्लॉग बना सकते हो, आप ट्रैवल का वीडियो बना सकते हो। लेकिन यहां पर अब दूसरा क्वेश्चन मतलब, भाई मेरा घर बार का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। तो कई बार हमारे को, अगर आपको हिम्मत नहीं आ रही है तो पहले तो जिसने ट्रैवल ब्लॉग बनाया उससे बात करो, उसके साथ और क्या कर सकते हो आप। मैं ये नहीं बोलूँगा आप जॉब छोड़ो। जो नए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको ये देखना है कि जॉब के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जॉब छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी क्या है, आपकी एक सर्टन लाइबिलिटी है, सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के प्रति, आपने जॉब ले लिया। जो नए लोग हैं वो ये कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जॉब के साथ साथ मैं अपने पैशन को भी कैसे जी सकता हूँ और पैसे भी कैसे कमा सकता हूँ, या पैशन को जीना, या फिर मेरे को प्रोफेशन चेंज करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आपको लगा है साल भर के बाद में मैं ट्रैवल ब्लॉगर फुल टाइम बन जाऊंगा। स्टार्ट विद अ स्मॉल जर्नी ऑन सैटरडे एंड संडे। टेक योर मोटरसाइकिल एंड गो टू एनी प्लेसेस वेरेवर यू फील एंड वेरेवर यू लाइक। टेक ए वीडियो, डू द ट्रैवल ब्लॉगिंग, स्टार्ट ट्रैवल ब्लॉगिंग अगर आपको वो पसंद है। नहीं यार मैं तो अकाउंट्स में, लेकिन मेरे को सेल्स से बहुत मजा आता है, सेल करना बहुत अच्छा लगता है। So you can become the
agent of anything. You can become the agent of the cloth, you can become the commission agent of property broker. आपको आप उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है. You can become the property broker part time. आप या इंश्योरेंस के एजेंट बन सकते हो, म्यूचुअल फंड के बन सकते हो, आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस सेल कर सकते हो. यार इतना पैसा मेरे को आ जाएगा, ये मेरे को खुशी देता है. या मेरे को ट्रैवलिंग में इतना टाइम जाता है, पर मैं पैरेलली इसको विंग को खड़ा कर लेता हूँ. मेरी जो सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन यहाँ से अब मेरे को पैरेलल इनकम से मेरे को 80,000 रुपए आ रहा है. आई विल लीव माई जॉब एंड फुल टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑन माई दिस प्रोफेशन. पर आपको खुशी क्या देता है, वो चीजें आपको करनी है. उसमें हर चीज जो है ना करने के पीछे पैसा कमाने का उपदेश मत रखिए. पैसा तो है, अगर आपको जॉब अभी प्रेजेंट जॉब कर रहे हो छोड़ना है तो वो तो आपको करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके अलावा भी कोई 2-4 चीजें हैं जो आप कर रहे हो लेकिन खुशी देती है. जैसे बैडमिंटन खेलना मुझे बहुत पसंद, तो बैडमिंटन खेलना खुशी देता, तो यू मस्ट प्ले द बैडमिंटन. निकालिए आधा घंटा टाइम. मॉर्निंग वॉक करना खुशी देता, निकालिए आधा घंटा टाइम. हर 3 महीने में पहाड़ों पे जाना खुश होता है, निकालिए. पर आप लिखिए ना पहले. आप इतना रट ऑफ द लाइफ में आप फंस चुके हैं ना कि हमको क्या चाहिए वो हमने छोड़ ही दिया सोचना. एकदम मैकेनिकल लाइफ जी रहे. एआई आ गया, चैटबॉट आ गया, चैट जीपीटी आ गया, ये आ गया, वो आ गया. इंसान को तो भाई कोई बना नहीं सकता ना. इंसान का दिमाग जैसा है वो तो कोई नहीं बन सकता ना. कितना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, आपको क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुशी दे सकता है? तो आपको क्या खुशी दे? आपको खुशी दे सकता है भाई लोग बाग मेरे आसपास में हो, या मेरे को खुशी होती है कोई नया मैं क्रिएटिव जॉब करूं. और इसके अलावा ये आपने एक्सरसाइज कर लिया, आपने हैप्पीनेस अपने लिख लिया, कहाँ का क्या क्या करने से हैप्पीनेस मिलता है. अगर आपने अभी प्रोफेशन स्टार्ट नहीं करा तो हैप्पीनेस वाला प्रोफेशन स्टार्ट करिए जहां आपको हैप्पीनेस मिलती है. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साइड बाय साइड अपना पैशन और प्रोफेशन को स्टार्ट करिए जहां थोड़ा पैसा भी मिले और अपने हैप्पीनेस के लिए भी आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए. इसके बाद आपके जो जान पहचान वाले हैं ना, उनसे पूछिए कि मेरी 3 कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है उनको. आपके दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, जहां क्लोजनेस है, बोले यार 3 क्वालिटी मेरे 3 अच्छी क्वालिटी बता दो यार. आपको खुद के बारे में नहीं मालूम है, उनसे पूछिए आप क्या क्वालिटी है. थर्ड, पर्पस ऑफ लाइफ. आपकी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पर्पस ऑफ लाइफ क्या करना चाहते हो? अगेन पर्पस ऑफ लाइफ के अंदर आप अपने यंग एज में चले जाइए. हैप्पीनेस को नोट लिखते आइए. हैप्पीनेस के नोट लिखते आइए. हैप्पीनेस के नोट लिखते आइए कि हैप्पीनेस मेरे को स्कूल में था तो मेरे को क्या अच्छा लगता था, कॉलेज में तो क्या अच्छा लगता था, मेरे बैचलर लाइफ में क्या अच्छा लगता था. पूरा जितना हैप्पी मोमेंट है आपकी पूरी लाइफ में लिखता आइएगा, और उसी में आपका पर्पस भी मिल जाएगा आपको. कि यार मेरे को ड्राइविंग बहुत अच्छी लगती है. यू कैन बिकम द अगेन ट्रैवल ब्लॉगर कम ड्राइवर, जो आप ड्राइविंग कर सकते हो और ब्लॉगिंग कर सकते हो. पिक्चर लेना बहुत अच्छा लगता है. इसका पर्पस ऑफ लाइफ का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा. 3 इडियट देखेगा आप. इसको उसके पिताजी उसको इंजीनियर बना रहे थे, पर उसको पिक्चर का शौक था. अगर 3 इडियट को आप बड़ा गौर से देखेंगे ना तो पर्पस ऑफ लाइफ वहां पर मिल जाएगा. तो पर्पस ऑफ लाइफ जरूर लिखेगा कि मेरे पर्पस ऑफ लाइफ क्या. मेरा पर्पस है, मेरे को बात करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल से लगता है कि जो मेरे साथ जुड़े वो लाइफ में तरक्की करे. कोई हैरान परेशान है, कोई किसी को पाथ नहीं मिल रहा है, तो उसको डिस्कस करके उसको सॉल्यूशन देना अच्छा लगता है. ये मेरा एक बहुत पैशन, दिल से पैशन है कि यार मैं कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकूं, कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, कैसे उनकी हेल्प कर सकूं, कुछ अच्छी अगर सलाह दो. क्योंकि एडवाइस देना तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड एडवाइस देता हूँ. मैं खुद तो अपने आप को बहुत इतना काबिल नहीं मानता हूँ कि हर किसी को मैं एडवाइस दूँ, लेकिन जो भी मेरे आसपास जुड़े एटलीस्ट उनकी लाइफ में कैसे हो सकता है. आप लोग भी मेरे साथ ही जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन, 1% भी परिवर्तन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है इसमें. तो जब आप ये करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को आ जाएंगे. हम क्यों बंद के जिए? अंग्रेज लोग गुलाम बन के चले गए थे अभी भी, लेकिन हम वो गुलामी की जिंदगी क्यों जिए? 10 से 5 का बैरियर को तोड़िए.